बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है और इसके साथ ही इस पर चल रही तकरार अब खत्म मान ली जानी चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को उलट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक बता दिया है। बड़ी खबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। इसका मतलब 16,000 मदरसों को राहत मिली, चलते रहेंगे। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद से हर कोई फैसले में जीत हार तलाश रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यूपी में मदरसे चलते रहेंगे। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है, पूरे कानून को रद्द करना ठीक नहीं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं। देश में मोनेस्ट्री, मिशनरी, गुरुकुल भी चलते हैं। सरकार क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। मदरसों के छात्रों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र करना उचित नहीं। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए। अब ऐसा फैसला आया तो अखिलेश और ओवैसी जैसे नेताओं के चेहरे खिल गए। सवाल ये कि मदरसों पर सुप्रीम फैसले से किसकी जीत हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले से 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को राहत मिली? क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए झटका है? मदरसों के सिलेबस फंडिंग पर सवाल उठते हैं। क्या अवैध चंदे और उस पर सख्त कदम उठाए जाने की अब जरूरत है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका पूरा देश में लोग वेलकम कर रहे हैं और यही फैसले की पूरे देश को उम्मीद भी थी। मदरसा बोर्ड हो या संस्कृत बोर्ड हो, सरकारों की हमारी जो पिछली हम लोगों की उम्मीदें थी कि हम वहाँ पे शिक्षकों का इंतज़ाम करें, हम उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जो बच्चे संस्कृत बोर्ड में, मदरसा बोर्ड में बैचलर करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या वो यूपीएससी में जाना चाहते हैं, तो उनकी सर्टिफिकेट्स, उनकी चीज़ें इक्विवेलेंट एजुकेशन हम करें जिससे उनका प्रोग्रेस हो सके। और सरकार ने कहा कि साहब पूरे देश के जो आतंकवादी हैं वो मदरसे में पढ़ते हैं, लेकिन मदरसों में जो आबादी मुसलमानों की वो 1.5% पढ़ती है और वो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके पास मतलब पढ़ाई का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। तो 1.5% बच्चों को लेकर जो सरकार गई थी, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जो उसका एक्ट है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है वो, और तरीका ही यही है। सोलह 16,000 मदरसे चलते रहेंगे। राहत की खबर, यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को सही बता दिया है। अब ये किसी को झटका है या नहीं है, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, लिहाजा विपक्षी पार्टियां मदरसे के ऊपर आए इस फैसले को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि वोट बैंक की तरह जब सोच है तो उससे जुड़ी हुई बातें लेकर वो आगे जाएंगी और बीजेपी के खिलाफ इस फैसले को दिखाने की कोशिश करेंगी। लेकिन बीजेपी कैसे इसका जवाब देगी ये भी देखना होगा और इस पर चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के मदरसों को और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को राहत मिली है। देखिए, अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया। बीजेपी को सवालों से दिक्कत है। शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवाल पूछती है। शिक्षा प्राथमिक हो या कुछ भी, उससे बीजेपी को दिक्कत है। देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से मदरसा एक्ट पर आए फैसले का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। बीजेपी ने लोगों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं।